अमेरिकी कांग्रेसमैनों का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान का दौरा करके वापस रवाना हो चुका है, लेकिन तहरीक इंसाफ की और मुख्तलिफ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो उम्मीदें थी वो दम तोड़ चुकी हैं। चूंकि इस 5 रुकनी वफ्द में 2 ऐसे लोग कांग्रेस के शामिल थे जो माजी में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर इस वक्त मुख्तलिफ उनको शिकवे और शिकायतों के अंबार भी लगाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से, क्योंकि इन 2 रहनुमाओं ने जब ट्रंप की हुकूमत नहीं आई थी उससे पहले बाइडेन हुकूमत में भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया था और खत लिखे थे। इसके अलावा ट्रंप हुकूमत आने के बाद 23 जनवरी को जो जैक्स ब्रिगमैन है जो इस वफ्द की क़यादत कर रहे थे, ये खुद इमरान खान की रिहाई का ट्वीट कर चुके हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान आने के बाद उनके तेवर बदल गए और उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई बात नहीं की और ना ही उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें की। ये 5 रुकनी वफ्द पाकिस्तान आया, उन्होंने आर्मी चीफ से और मुख्तलिफ जो हुकूमती रहनुमाएं हैं उनसे मुलाकातें की। इससे पहले एक मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ, वहां भी कुछ अमरीकी लोग आए थे, लेकिन जो तहरीक इंसाफ को आस थी, उम्मीद थी कि शायद अमरीका के लोग या अमरीकी इंतजामिया जो है ट्रंप इंतजामिया इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करेगी, वो अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि ये 2 अरकान जो खास तौर पे काफी ज्यादा सरगर्म रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इन्होंने भी पाकिस्तान में ना किसी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें की और ना ही इमरान खान की रिहाई के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद ये अडयाला जेल जाएंगे और मुलाकात करेंगे। क्योंकि इनमें से जो जैक्स ब्रिगमैन है ये एक इंटरव्यू में कह चुके थे कि जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि अमरीकी लोग जो है, जैसे अमरीकी इंतजामिया कहती है कि अमेरिका फर्स्ट, तो अमरीकी इंटरेस्ट को सामने रखते हैं। उन्होंने अभी हमने देखा जब पाकिस्तान में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ तो वहां में भी उन्होंने काफी इंटरेस्ट शो किया और 2 ममालिक के दरमियान जो बाज़ाब्ता ताल्लुकात है शराकतदारी के, उनको मजबूत करने के अज़म का इरादा किया। अमरीकी सफारत खाने की तरफ से तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को दावतनामे भेजे गए थे, लेकिन वो मुलाकातें नहीं हो सकी, जिसमें जो तहरीक इंसाफ के लोग ये शिकवा करते हैं कि उनको एंड टाइम पे दावतनामा दिया गया था और वो नहीं पहुंच सके थे और मुख्तलिफ मसरूफियात का बायस जो है उनकी ये बनी थी मुलाकात ना होना। लेकिन दूसरी तरफ जो एक सोशल मीडिया पर बयानिया बनाया जा रहा था अमेरिका के हवाले से, वो अब तकरीबन खत्म हो चुका है और इस वक्त सोशल मीडिया पे भी तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं वो मुख्तलिफ जो इन्हीं कांग्रेसमैन के लोग हैं इनको मेल्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपने तो कहा था आप इमरान खान की रिहाई पर बात करेंगे लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो लिहाजा अब जो एक अमरीकी जो बात की जा रही थी अमरीकी पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की, वो भी तकरीबन खत्म हो चुकी है और इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप जहाँ कहा जाता है कि वो कंप्रोमाइज़ है, तो अब उनकी रिहाई जो है मजीद मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। जहाँ पे अमेरिका का जो किरदार था जिस पे उम्मीदें जाहिर की जा रही थी, वो भी तकरीबन अब तमाम जो ख्वाहिशात और उम्मीदें थी वो अब खत्म हो चुकी हैं।